एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर ऑफ ट्विंस। और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। एंड फाइनली मेरी सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। 2-3 दिन ग्रेटर नोएडा मैंने बहुत इंजॉय किया है और अब जा रही हूं मैं दिल्ली टू मुंबई बाय ट्रेन। और सच में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए, क्योंकि अकेले सफ़र कर रही हूँ। थोड़ा डर भी है मुझे कि इतना लंबा सफ़र मुझे अकेले करना है छोटे बच्चों के साथ में, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि इतने दिनों बाद मैं अपने हस्बैंड से मिलूँगी। और इसलिए अपना बोरिया बिस्तरा हमने यहाँ से पैक किया और चल दिए हैं हम मेट्रो की ओर, क्योंकि रास्ते में मुझे 2 से 3 मेट्रो चेंज करनी है। उसके बाद में जाके रेलवे स्टेशन में पहुँचूँगी। और दोपहर का टाइम था, धूप इतनी तेज़ हो रही थी कि डायरेक्ट फेस पे लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सन चपत लगा रहा हो दोपहर में अभी से ही। और मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड तो बच्चे हो रहे थे, वो भागे चले जा रहे थे। मैं उनको भाग के पकड़ रही थी, लेकिन वो हाथ में भी नहीं आ रही थी कि नहीं बस जल्दी चलो, बस जल्दी चलो। और फिर उसके बाद मैंने ले ली थी रिक्शा। मैंने किसी को परेशान नहीं किया था कि मैं अकेले ही चली जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और फिर चल दी थी मैं मेट्रो की ओर। लगेज भी मुझे उठाना था, 2 बच्चे भी साथ में थे, एक बैग मेरे शोल्डर्स पे था, तो काफ़ी वजन मुझे लग रहा था। उसको कैरी करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो गया था। और इतना भारी बैग उठाने से हाथ में दर्द बहुत ज़्यादा हुआ था, हैंड बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। पर क्या करें, करना तो है ही है ये काम। और जहाँ पर बच्चों को एलिवेटर दिख जाए तो फिर बच्चे कहाँ रुकने वाले होते हैं। सिद्धि पहले ही ऊपर भाग के खड़ी हो चुकी है और रिद्धि अब जा रही है। मैं काफ़ी पीछे थी उनसे, मैं उनको रोक रही हूँ अभी थोड़ा इजीली चलो। पर बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि उनका रुकने का नाम नहीं हो रहा है। एंड फाइनली मेट्रो का इतना लंबा सफ़र करने के बाद में हम पहुंच चुके थे रेलवे स्टेशन, जहां पर हमने राजधानी का टिकट कराया हुआ है। राजधानी बिल्कुल सेफ़ ट्रेन है, क्योंकि इसके अंदर खाना पीना सब अवेलेबल रहता है। कि जब हमने टिकट बुक कराया था तभी चार्ट मेन्यू में हमने खाने के लिए क्लिक कर दिया था, तो खाने की व्यवस्था इसके अंदर से हो जाती है। जाते ही हमें चाय मिली थी, पानी की बोतल हमारी आ गई थी, तो बार बार हमें नीचे उतरना नहीं पड़ा था। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आई थी दोनों बच्चों के साथ सफ़र करते हुए। मैंने पहले ही बच्चों को ऊपर बैठा दिया था, क्योंकि मेरे पास में ऊपर की बर्थ ही मिली थी। अप्लाई तो लोअर बर्थ साइड के लिए किया था, लेकिन जल्दी में टिकट कराया था तो मिल नहीं पाई थी, इस वजह से जो भी मिली वो ही ठीक थी। और वैसे तो जब भी मैंने इतना लंबा सफ़र किया है तो हमेशा लोअर बर्थ ही कराई है। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में कि अपर बर्थ के ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं। और ये आ गया था खाना, और फाइनली बस मुंबई आने वाला है। और जैसे जैसे दूरियां कम हो रही है, एक्साइटमेंट मेरी बढ़ती जा रही है। हम सब बहुत एक्साइटेड हैं कि कब हम उनसे मिलेंगे, कब ये रास्ता ख़त्म होगा, क्योंकि एक्साइटमेंट अलग होती है। वो एक्साइटमेंट का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि बस एकदम से सफ़र ख़त्म हो जाए और हम उनसे मिलें। डैडी, और हस्बैंड को देखने के बाद में तो एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई हो चुका था कि मन कर रहा था कि शीशा तोड़ के ही बाहर निकल जाए। इतना भी हमसे इंतज़ार नहीं हो रहा था कि हम घूम के बाहर निकलेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक्साइटमेंट का लेवल बिल्कुल अलग लेवल पर होता है कि जब आप कम से कम 100 दिन बाद अपने हस्बैंड से मिल रहे हों। एक बहुत लंबा पीरियड होता है ये, कम से कम 3 से 4 महीने ऐसे होते हैं कि हम अलग रहते हैं। और मुश्किल से 5 या 10 दिन के लिए ही आते हैं, इनके पास ज़्यादा टाइम हमारे लिए नहीं होता है, क्योंकि जॉब ही ऐसी है। और सच में इतने दिनों बाद इनसे मिलने के बाद में हम इतने ज़्यादा खुश थे कि हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्योंकि इतने दिनों बाद में पहली बार ऐसा डिसाइड हुआ है कि गर्मी की छुट्टियां हम इनके साथ बिताएंगे, वरना यही 5 या 10 दिन के लिए हमारे पास में आते थे। और दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे अपने डैडी को देखकर, और दोनों ही अपने डैडी के साथ में दोनों हाथ पकड़ के चले जा रही हैं। पीछे मुड़ के मुझे देख भी नहीं रही हैं कि हाँ मम्मा है भी या नहीं है, कहीं पीछे तो नहीं रह गई है। और अब सफ़र शुरू हो चुका है मुंबई दर्शन का, क्योंकि बाई कार ही हमें जाना है जहाँ पर इसके डैडी रहते हैं।
और रास्ते का सफ़र बहुत ज़्यादा सुहावना था। थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो चेहरे पे दिख भी रही है कि थकान से बिल्कुल चेहरा बिल्कुल उतर चुका है, लेकिन फिर भी सफ़र को एंजॉय करना तो बनता है। तो रास्ते में हमने मुंबई की लोकल ट्रेन देखी, जिस पे हज़ारों करोड़ों लोग डेली चलते हैं। इतना अच्छा था। और केव्स के अंदर से जो है कार होके गई थी, वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। और चौराहे पर ये राजा महाराजाओं के हाथी घोड़े बनाए हुए थे, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और वहाँ पर पास में ही समुद्र का किनारा दिखाई दे रहा था, जहाँ से अलग अलग शिप्स पोर्ट्स जहाँ पे बिजली बनती है वो सब दिखाई दे रहा था। और फिर घर वापस आने के बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और ये शाम का टाइम है जब हम लोग, क्योंकि पास में ही बीच है, तो मन कर रहा था कि अभी बीच घूम के आएंगे हम। Oh my god. आप तो हमारी गाड़ी बोलती रहना। हम लोग वहाँ तक गए अच्छा। और उस दिन पानी यहाँ पर था। हाँ। एक जो आगे था वो किनारा। और सागर में अपनी लाइफ में पहली बार देख रही हूँ, तो उसका जो सनसेट का व्यू था वो तो इतना सुंदर लग रहा था, जैसे कि सूरज बिल्कुल समुद्र के अंदर ही जा रहा हो। इतना प्यारा, इतना सुंदर मैंने आज तक नहीं देखा है। My god. समुद्र की लहरें जिस तरीके से आ रही थी और वो पैरों से टकरा रही थी, कभी पानी हो जाता था, कभी पानी वापस चला जाता था। मतलब उस फीलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं। और बच्चे कहाँ मानने वाले हैं, बच्चे तो बच्चे, मैं भी नहीं मानने वाली थी। मेरा मन हो रहा था कि बस अभी जाके समुद्र में नहा के आए हम। तो हम काफ़ी दूर तक चले गए थे, लेकिन पानी बढ़ रहा था, अनाउंसमेंट हो रही थी कि पानी का बढ़ना शुरू हो चुका है, तो इसलिए हम ज़्यादा आगे तक नहीं गए थे। और ये जो बीच है, इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, कम से कम 4 से 4.5 किलोमीटर का इसका एरिया है। तो इतना लंबा जो एरिया है, उसमें इतने सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो घूमने के लिए आते हैं। और इतना सुंदर इसका व्यू होता है। सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मुझे इसके डैडी ने बताया था कि सैटरडे अगर संडे यहाँ पर आते हैं तो जगह भी हाथ नहीं आती है। और पास में ही है कोलाबा फोर्ट, कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने लाऊंगी। और यहाँ पर आने के बाद में हम तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। और इसी एक्साइटमेंट और इन्जॉय के साथ में आज का मैं अपना ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।